जो भूत भविष्य वर्तमान को देखती, उनकी जीवात्मा की दिव्य आंख और कान खुला होता। हमारे आपके पास भी, लेकिन हमारे आपके कान आंख बंद। सबसे जीवात्मा मृत्युलोक मंडल में आई, कितना समय गुजर गया, कितने युग निकल गए, कितने काल, लेकिन इस बिचारी की आंख और कान बंद। अब ना अपने आंख ना कुछ सुन सकती है, ना कुछ देख सकती। तो इसका आपने कभी इस पर किसी ने ध्यान दिया है? किसी ने इस पर विचार किया है? अगर तुम्हारे शरीर के दो आंख, कान, नाक खराब हो जाए तो आप वैद्य हकीम डॉक्टर की तलाश करते, और कोई जानकार मिल जाए और जानकारी हो जाए तो आपके आंख कान ठीक कर देते। लेकिन जीवात्मा का आंख कान कितने युगों से बंद, और उसके बारे में आपने कभी सोचा? क्योंकि आत्मा के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं। आत्मा की जानकारी संत महात्मा देते और कोई नहीं देता, किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए कहा कलयुग में गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। देखिए कितनी बड़ी बात कही। अगर कलयुग में संत न पधारे होते तो शायद अभी स्थिति और भी खराब होती, और आपने माना नहीं उनकी बात तो और ज्यादा खराब हो जाए। बाबा जी ने कहा अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरह से मना रहे, पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात को न माना और न सुना तो आगे स्थिति इतनी खराब आ जाएगी कि ये कुदरत जो पीछे डंडा लिए खड़ी है, उसके एक थप्पड़ लपड़ और 200 करोड़ का वारा न्यारा का 200 करोड़ का वारा न्यारा हो गया। आप देख पाए, आप रोक पाए हो? बड़े कहा वो वैज्ञानिक है, वो बहुत विज्ञान जानता है, अब आ गया कोरोना, तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हारा सारा विज्ञान एक कोने में रह, कोई दवा नहीं। क्यों? वो प्राकृतिक प्रकोप है, वो प्रकृति की रुष्टता, नाराजगी। बाबा जी ने ये भी कहा कि कीटाणु, परमाणु बम और अणुबम ये सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकती है, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई, उसने अगर कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाए। प्रेमियों, ये कीटाणु बम है, इसीलिए तो किसी के समझ में आता नहीं। कीटाणु बम की दवा किसी को बनी नहीं, और ये बना भी नहीं सकती, ये बना नहीं सकती। अभी तो कोई इलाज नहीं, सब इतना मतलब यानी वही ना समझी बात, इलाज विलाज कुछ नहीं। धीरे धीरे व्यवस्था और खराब हो जाएगी। कितने गरीब बीमार पड़े, उनको देने की दवा इनके पास नहीं है, लेकिन घर घर वैक्सीन और टीका, ये दवा इनके पास है। ये दवा लगाने की है, जो बीमारी नहीं उसकी दवा, और जो बीमार पड़े उनके लिए कोई दवा नहीं। ये कैसा सिद्धांत है, ये कैसी सेवा है? आप सब नगर देशवासियों को विचार करना चाहिए। जब तक तुम नहीं खड़े होगे कुछ नहीं। ये भारत की जनता, जब अंग्रेज नोनी मुसलमानों का राज रहा तब भी नहीं जगे, और 350 वर्ष तुम्हारी अल्प बुद्धि के कारण 350 वर्ष मुसलमानों का राज रहा, और इसके बाद मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष राज किया। तुम्हारी तो बुद्धि हमेशा ऐसी रही, तुम अपने को कभी समझे नहीं हो, अपनी मानवता इंसानियत को तुम पहचानते जानते नहीं, और सब कर गए। और फिर एक आवाज उठी कि विदेशी भगाओ, विदेशी भगाओ। चलो विदेशी भाग गए, अब तो स्वदेशी हो, अब क्या हो? अब तो उससे ज्यादा खराब हो। मुसलमानों ने इतने कत्ल, इतना खून खराबा, इतने टैक्स उन्होंने नहीं लगाए थे
जितने तुम्हारे लिए। 200 वर्ष अंग्रेज रहे, कोई टैक्स इस तरह का नहीं कि जनता को कोई परेशानी। जनता के हित के लिए वो मालगुजारी लेते थे और कहते थे ये जनता का खजाना है, इसमें खर्च करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इतनी उनको जानकारी। और तुम्हारे उसी से तुम्हारे काम कर दिए जाते, सबको खुश रखा, किसी धर्म को नहीं छेड़ा, धर्म स्थलों को नहीं छेड़ा। लेकिन आज ये तुम्हारे क्या कर रहे हैं, सारे धर्म स्थलों पर ताले लगा दिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, इनकी कौन सुनेगा। तो प्रकृति ने तो फैसला कर दिया, जजमेंट दे दिया। जैसे अगर तुम घर के अंदर हो तो ताला बंद करोगे या बंद करने दोगे। तो ये कुदरत ने फैसला लिया है कि देखो यहाँ कुछ, अगर कोई देवी देवता होता तो ताला नहीं लगाने देता, भगवान खुदागार होता तो ताला नहीं लगाने देता, अगर सच्चा सदगुरु होता तो गुरुद्वारों में ताला नहीं। ये प्रमाण है। अब भी तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए, ये जड़ है, इसमें कुछ नहीं। तुम्हारी जीवात्मा चेतन, तुम्हें चेतन गुरु चाहिए जो चेतन देश से आता, चेतन जीवात्माओं को चेतन नाम का सहारा देकर चेतन देश पहुंचाता है। ये उनका काम। और यहाँ किसी का काम कहा था, बच्चा मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। क्या किसी ने ऐसा कभी कहा है कि मैं युग का इतिहास बनाने आया? हाँ, राम ने कहा मैं काम करने आया, कृष्ण ने कहा मैं काम करने आया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं युग बदल दूं। ये आवाज केवल बाबा जय जी महाराज, पूरे विश्व में किसी ने ये आवाज नहीं लगाई कि युग परिवर्तन। यार युग परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं। किसी तुम्हारी एक गंदी आदत खाने पीने की पड़ जाए, तुम वो नहीं छोड़ सकते हो। परिवर्तन अपने आप में कर सकते हो, तो तुम दूसरे का परिवर्तन कैसे देखो? पहले खुद परिवर्तन करो अपने आप में, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे, समझ सकोगे, तभी उस परिवर्तन का लाभ उठा सको। अगर तुम्हारे में गंदगी है तो तुम स्वच्छ परिवर्तन नहीं देख सकते, और तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग से द्वापर के लोग अपने परे युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही, कहा मैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। उसकी भूमिका आपके सामने छोटी सी है। इस तरह धूम में कोई बैठ सकता? अरे कोई बैठा सकता धूम में? और इतने आदमी, यहाँ तो 10 आदमी के लिए बाउंड लगा हुआ, लेकिन कितने आए, कितने चले गए। ये है सत्य। सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य को पराजित कोई कर ही नहीं सकता। ये सत्य आपके सामने है। ये आज सबके मुख बंद, ना नेता कोई भाषण, ना महात्मा कोई प्रवचन। क्यों? जो जो कहा सब झूठ निकला। जो जो तुम इन्होंने कहा, वादे किए, सब झूठ, कोई वादा सत्य। तो इसका बोलना ही बंद है। लेकिन बेशर्मी में कोई भाषण करने लगे, वो बात अलग, लेकिन बोलने के लायक नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सब झूठ निकला, कुछ नहीं है, और ना इनके बस की कोई बात है। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा, ये राजनीति लोग
जब अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस का नहीं, और धार्मिक धरा पर ये मुर्गा और अंडा और मांस का यानी कटना और बिकना खाना जब तक बंद नहीं होगा, अगर ये हथियार डाल दें कहे मेरे बस का नहीं है, तो बाबा जी ने कहा मैं ये परिवर्तन 3 महीने में करके दिखा दूंगा। 3 महीने लगेंगे। वैसे तो मैं और ज्यादा आपको बता रहा हूं। कहा तो ये था कि भगवान राम को त्रेता में परिवर्तन के लिए उनको 14 वर्ष लग गए। 14 वर्ष लग गए। ऐसे नहीं परिवर्तन झटके में हो जाता। और भगवान राम को यानी कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा हमको कलयुग का परिवर्तन करने में 18 मिनट भी नहीं लगेगी। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था कि मैं सारे विश्व का परिवर्तन करके दिखा लूंगा और सब लोग उसको मान लेंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे समृद्ध सतगुरु का ये संदेश है जो आप देखिए कितने धूम में बैठे लोग सुन रहे। यहाँ कोई लालच नहीं। मैं तो आपसे कहता हूँ कोई रुपया पैसा देकर भी इतने आदमी इकट्ठा नहीं करेंगे। इससे पूछो मैंने कोई तेल डीजल पेट्रोल तो नहीं दिया, कोई इनको किराए पर तो नहीं लेके आया। आप पूछिए इनसे या क्या लेने आए, क्या इच्छा इनकी है, क्या इनके अंदर तड़प है, क्योंकि ऐसे धूप में बैठ करके अपना घर परिवार बाल बच्चे दुकान खेती दफ्तर छोड़ करके मैदान में आए। कोई बात तो जरूर है। इनके दिल की बात कौन सुनता, कौन जानता है इनके दिल के अंदर इतना दुख तकलीफ है, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों का जो कोई सुन भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। लेकिन इनकी सुनवाई हो रही है। इस दरबार में कितने लोग बदल गए, लाखों लोग तो शाकाहारी बने, शराब मीट मुर्गा छोड़ दिया। अगर प्रधानमंत्री को एक आदमी छोड़ा सकता, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एक आदमी की शराब छुड़ा सकता? पहले देखिए आप ये काम कैसा और किसका है और किस तरह। इसमें तमाम चोर डकैत कतली बैठे, लेकिन अब वो साधु उन्होंने माला पकड़ ली और भगवान का भजन कर दिया। इसको कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन की निशानी, ये तो केवल निशानी है, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा? कहा जैसे तुम रात में सोए और बादल आया और बरस के चला गया, सुबह धूप निकली, आप जगे तुम्हें सूरज निकला मिला, थोड़ा ऐसे यार कैसे बादल आया, कैसे बरस गया। कहा इस तरह परिवर्तन जो मानव बुद्धि के परे न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता। कहा था बच्चा वो मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा, कराऊंगा नहीं दिखाऊंगा खुद तुमको, जो स्वयं सक्षम ऐसा काम करने का जो विश्व में कोई नहीं कर सकता। तो बात तो समझनी चाहिए, जब समझोगे तभी कुछ काम बनेगा। हर आदमी सुकून शांति को ढूंढ रहा है, दिन भर दौड़ता है, पूछो क्या ढूंढ रहे हो, कहते सुख और शांति, और शाम को आया और गिर गया, कहा मिला, कहते नहीं मिला, ढूंढा पर मिला नहीं। महापुरुषों ने इसीलिए इस पर प्रश्न किया है, इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या हो
धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय प्रभु नाम की महिमा। पहले समझ लो जय गुरुदेव नाम क्या है। ऐसा नाम समय का है, समय के महापुरुष ने जगा के रखा, जिसमें सारे गुरुओं का सम्मान, जितने गुरु आए उनका सम्मान है, जितने मौजूद हैं उनका सम्मान है, और जितने आगे आएंगे उनका सम्मान। जय गुरुदेव, यानी ऐसे गुरुओं की जय, सबकी जय, सबका सम्मान याद दिला रहा। जय गुरुदेव सबको अपने गुरु की याद दिला रहा। तुम अपने गुरु की याद करो जिसने तुमको रास्ता दिया। लेकिन बात किसी की समझ में नहीं आई। आगे जय, पीछे देव, बीच में तो गुरु बैठा है। जय जय तो आदर्श सूचक शब्द, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, सबके आगे लगाते। और देव माने देवता, जो सबको देवता देता हो, आपसे कुछ न लेता हो, उसको कहते देवता। ऐसा कौन सा देवता है जो आपको सब कुछ दे रहा, आपसे कुछ नहीं ले रहा बदले में? पहला ये धरती देवता, आज इस पर बैठे कोई किराया मांग रही है आपसे? ये कोई आपसे किराया मांग रही बैठने का? लेकिन जो इस पर कब्जा कर लेता, मेड़ बना लेता, कहता मेरा घर, खेत, बाउंड्री बना ली, कहता मेरा मकान। लेकिन धरती मां किसी से कुछ नहीं। ये प्रथम देवता है और हमारा आधार है। हम इसी पर तो पैदा हुए, इसी पर उसके बड़े हुए और इसी पर खत्म हो जाएंगे। फिर इस मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये स्थिति सबकी हुई।
अगर आपने भजन नहीं किया, एक भजन ऐसा रास्ता है जो तुमको बार बार मिट्टी में मिलने से बचा सकता, बार बार। क्यों लिखा रामचरितमानस में कि ऐसे बिन हरि ई भजन खगेसा और मिटही न जीवन के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले चित्रे क्लेश माने कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, ये सब भगवान के भजन से जाएंगे। और तुम गए तो पूजा से चला गया, इतनी पूजा की और कुछ नहीं गया और बढ़ गया। तुम पूजा करते ही रहे, बीमारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, ये बेरोजगारी बढ़ गई, सब। तुम्हारी पूजा ने किया क्या फिर? जब पूजा आपने की और आपका सहयोग नहीं हुआ, आपको लाभ नहीं दिला पाई, तो ऐसी पूजा किसका होगी? पूजा का मतलब का पूर्ण जा माने पैदा हो पुण्य के भाव, सेवा, दया, प्रेम के भाव पैदा हो, उसी को पूजा कहते हैं। पूजा माने छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, मंडन, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी बाल नहीं है। ये तो शरीर की बनावट है, ये सजावट जो आप कर रहे हो। आत्मा शरीर के अंदर, मन शरीर के अंदर, ये सब अंदर बैठे, तुम बाहर सजावट करते हो, तो बाहर से क्या होने वाला? इसीलिए कुछ मिला नहीं। ये सब बहिर्मुखी रहे, अंतर्मुखी तो कभी समझा नहीं कि अपने अंदर में चले और देखे क्या हो रहा। आत्मा कहाँ बैठी, मन कहाँ लगा है, जरा चल के देखे तो किसी ने रास्ता बताया आपको? अपने अंदर जाने का रास्ता किसी ने बताया आज तक आपको? क्योंकि वो अंदर कभी गए नहीं, तो जानेंगे क्या? ये संत महापुरुषों ने रास्ता खोला कि जीवात्मा अंदर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, जहां पुरुष चंदन लगाता है, माताएं मेहंदी लगाती। इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? इतना बड़ा शरीर, कई चंदन मेहंदी लगाई जा सकती, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया? ये चुनाव नहीं, ये है सिग्नल, चिन्ह कि हाँ जीवात्मा बैठी। तो आपने देखा होगा कोई गोल तिलक लगाता, कोई लंबा लगाता, उसका भी मतलब है कि हाँ जीवात्मा है। जब यहाँ से ऊपर चलेगी तब ऊपर के मंडलों में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? सबसे पहले जब शरीर के इस नाके को छोड़कर जब जाएगी तो देवलोक में जाएगी, वहां देवी देवता आपको मिलेगी। यहाँ तो ये नकल है सर, नकल। जैसे अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर यानी गाय का चित्र बनाता और बच्चे ये कहे मास्टर साहब क्या ये गाय दूध देने वाली है? कहेगा नहीं भाई, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसलिए ये देवी देवता नहीं, ये चित्र है, और वो भी बिना देखे का चित्र। क्या बिना देखे किसी की शक्ल बना सकते हो? अरे कैमरा भी फेल हो जाएगा, जब तक सामने कोई खड़ा नहीं होगा कैमरा भी चित्र नहीं बना सकता। तो जब तुम देवलोक में तुम्हारी जीवा शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो जला दिया जाएगा, जिसके लिए तुम रात दिन परेशान नहीं। एक मकान, दो मकान, 10 मकान, ये खेती, ये जमीन, ये दुकान, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चा, इसे करते करते सारा जीवन चला गया और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। जो किया वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। तुम ले कैसे जा सकते हो? बड़े बड़े राजे महाराज से बादशाह, जिनके पास सोनी चांदी हीरे जवाहरात के अनगिनत खजाने थे, गिनती नहीं थी, वो भी आज नरकों में यानी जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, वहां कोई बचाने वाला नहीं।
और तुमने भी अपना काम खराब कर दिया। अरे रामचरित्र से पढ़ के दिए। रामचरितमानस में एक उत्तरकांड है। उत्तरकांड का मतलब जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है, वह है उत्तरकांड। उसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा कि मानव जीवन को सच्ची सुख शांति पाने वाला रास्ता कौन सा, उस रास्ते की भी जानकारी, और का ये रास्ता बताएगा कौन। तो लिखा है कि सतगुरु पर दे बचन भी स्वादा और संयम ये ना विषय की आशा। कहते सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए तो कहा तुम्हारा कोई काम यहाँ पे रुकने वाला नहीं। वो काम करने आए हैं और आपसे कराने आए, दोनों। क्योंकि जब तुम करोगे तुम्हें करे का अनुभव। कोई चीज मेहनत परिश्रम से मिलती तो रुकती है, और ऐसे अगर पोकट में मिल जाए तो वैसे चली जाती, उस पर कोई गौर ख्याल नहीं करते हो। जो आपको मानव शरीर मिला आपने इसीलिए गौर ख्याल नहीं किया, इसको भोगों में लगा दिया। केवल कितना पढ़ा लिखा कोई हो उससे पूछो कि मानव शरीर का कर्म क्या, सच्चा कर्तव्य क्या है, तो क्या कहेगा? आहार निद्रा भय मैथुन, यानी खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव शरीर का कोई अर्थ आपने जाना? ये पशु भी करते। अरे पशुओं के बच्चे होते, वो भी खाना खाते, वो भी मल मूत्र त्यागते, फिर तुम्हारे में और पशुओं में अंतर क्या होता? क्या होता? और परमात्मा को इंसान बहुत प्यारा है तो किस कारण प्यारा? भगवान राम ने कहा कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज में भाए। कहते हैं सारी सृष्टि जो तुम आंखों से देख रहे हो ये सब मेरी बनाई। क्या किसी विज्ञान ने, विद्वान ने कोई जीव बनाया? जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने आपको? क्या आपने मुर्गा बनाया, बकरा बनाया था, अंडा बनाया था, तो फिर आपको अधिकार किसने दे दिया मारने काटने का? सबसे बड़ी बात ये भगवान की बनाई सृष्टि, यानी भगवान का परिवार। जैसे हमारा आपका परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, ये घर परिवार तो है। अगर तुम्हारे परिवार को कोई सताए, कोई मारे काटे, अपमानित करे, आपको कैसा लगेगा? तो भगवान का परिवार है सब नाश करे, क्या भगवान खुश होगा? नाराजगी का ये कारण, ये जीव हिंसा, जबकि तुम्हारे बनाए नहीं, और ये जीव सब तुम्हारी मदद का है। इंसान तेरी मदद के लिए ये सब जीव बनाई गई। जब इंसान पैदा होता है तब कहते बकरी का दूध ले, बकरी का दूध, और जीवन भर बकरी दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती। बकरी माँ का रोल अदा करती, जब तक जिंदा रहती आपको दूध पिलाती। लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ के व्यवहार है, मार काट के खा जाता। यही मानवीय ज्ञान, यही इंसानी जज्बा है। अरे कुछ तो समझो, परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, कुछ तो विचारो, सोचो, ये कर क्या रहे हो? और मुर्गा, तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता, ऐ मुसलमानों